ये सर्वसाधारण धर्म का वर्णन नहीं हो रहा कि आप तर्क करें। तर्क की गुंजाइश नहीं होती प्रेम में। प्रीति न काहू की काने विचारे। प्रीति में दो बातें होती हैं विशेषतया। पहली होती है अपने में असमर्थता, परम दैन्यता और आराध्य देव के प्रति पूर्ण अनन्यता। इसी से प्रेम का रंग चढ़ता है। अपने में बिल्कुल असमर्थता। जहां भी महापुरुषों के वचन अपने विषय में पाए गए वहां ऐसे ही पाए गए, मैं अधम हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं नीच हूं, ऐसा क्वाहम तुच्छा परम अधमा। ये महाप्रेम प्रदान करने वाले महापुरुषों के वचन हैं। अपने में अगर थोड़ा भी कोई तप का अभिमान, क्रिया का अभिमान, व्रत का अभिमान, कोई भी साधन का अभिमान, प्रीति बहुत दूर है। प्रीति दैन्य हृदय में प्रकट होती है। दैन्य जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब प्रादुर्भाव होता है उसका। ये अज्ञान में ही देहाभिमान पुष्ट होता है और देहाभिमान में ही कर्ता और भोक्ता भाव रहता है, तब तक दैन्य नहीं। तो ये अभिमान, कर्ता भोक्ता भाव गुरु कृपा से मिट जाता है। जब गुरुदेव की बताई हुई उपासना पद्धति से हम चलते हैं तो उनका कृपा प्रसाद हमारे हृदय में प्रकट होता है, जिसे विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान का नाश कर देता है। अज्ञान का नाश होते ही, चूंकि हम प्रेम मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रथम भाव दैन्यता, इसी के ऊपर सब भाव हैं, चाहे वो भगवत दासत्व, चाहे वो सख्य भाव, चाहे वो वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये दैन्य के ऊपर ही विराजमान है। अगर दैन्य नहीं तो भगवत भाव नहीं आ सकता। आपकी साधारण भक्ति चल रही माना, पर भाव देश में आपका प्रवेश नहीं होगा। दैन्य, और जहां दैन्य हुआ, आराध्य देव की अनन्यता जागृत हुई, बस हो गया। यहीं से दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है उसके हृदय में। दर्शन तो बहुत छोटी बात है, हर समय प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, मूढ़ता का नाश करके इतनी बात समझ लो कि एक ही प्रभु सब रूपों में है, पर सब रूपों में हमारी प्रीति नहीं हो सकती। देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाए, ऐसा गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। जड़ चेतन सब राम में है, पर जब श्रीधाम वृंदावन आए तो जहां जिस भगवत स्वरूप का दर्शन करने जाते तो यहां लाडिले युगल सरकार विराजमान है, अधरों पर वंशी, पार्श्व में परम करुणामयी श्री किशोरी जी। प्रणाम करते पर हृदय में संतुष्टता नहीं होती। बार बार प्रभु से यही कहते हैं, नाथ मैं जानता हूं कि आप ही मेरे स्वामी हो, पर हम साष्टांग दंडवत तभी करेंगे आपको जब आप हमारे स्वामी का रूप धारण करोगे। प्रबल लालसा देखकर बंशी अंतर ध्यान हो गई, सारंग धनुष लिए हुए, पार्श्व में शियाजू विराजमान। ओहो, साष्टांग दंडवत है, वही प्रभु है। ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों किया? ये प्रीति है। यहां ज्ञान काम नहीं करता कि जो श्याम वही राम, जो राम वही श्याम, नहीं। प्रीति में एक विशेष अनन्यता होती है। जिनको ये ज्ञान है सिय राम में सब जग जानी, वो कह रहे हैं। अगर अनन्यता आपकी परिपक्व हो गई, कुछ दुर्लभ नहीं है। पर यह साधारण बात नहीं, अनन्य हो जाना बहुत दुर्लभ बात है। पूरा जीवन इसी बात में समर्पित किया जाता है कि अपने गुरु प्रदत्त आराध्य देव में अनन्य हो जाना।
हमारे हृदय में कोई और चिंतन न चले, कोई और आस न रहे, एकमात्र अपने आराध्य देव में। बहुत सुंदर। कहे तो सब लेते हैं सुन के कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। पर जरा इस शब्द पर विचार कीजिए। अगर बिगड़ने लगेगी फिर भी आप अपने आराध्य देव के अनन्य हैं, तब माना जाएगा कि आपकी अनन्य भक्ति। अब इसका फल जो है अनन्य भक्ति का, आराध्य देव अधीन हो जाते हैं। उनका संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम सब हृदय में जागृत हो जाता है। दुर्लभ है अनन्यता, रसिक अनन्यता। अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उपासना में अनन्य निष्ठा आ जाना, तभी आराध्य देव अधीन होते हैं। प्रेमाधीन नाम प्रभु का है। ये प्रायः उपासना की परिपक्व अवस्था में चाहे जिस आराध्य देव की उपासना कर रहा हो, वो अनन्य हो जाता है। एक प्रसंग में भगवान शिव के उपासक, वो बालक थे, किसी ऋषि के घर गए तो उन्हें गाय का दूध मिला, पर उनके घर में तो था नहीं, क्योंकि वो किसी यजमान के यहां नहीं जाते थे। निरंतर तप के द्वारा शरीर को सुखाते हुए भगवद आराधना में प्राण पोषण के लिए जंगली कंदमूल फल। बाल ऋषि ने आकर हठ किया मां से कि मुझे दूध चाहिए, तो उन्होंने जंगली जो चावल थे उनको पीस करके ऐसे दिया, लो। उनका नहीं, मैंने दूध का स्वाद पाया है, ये दूध नहीं है। तो उनका हम लोग अकिंचन है। तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रसन्नता। तो हमारे यहां किसी जजमान की वृत्ति नहीं है कि वहां से कुछ दान पुण्य लेकर हम अपना भरण पोषण करते हो। तुम हठ करते हो तो जाओ भगवान शिव की आराधना करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। बालक थे, भगवान शंकर का मंत्र उनको मिला, आराधना पद्धति मिली, उनके पिता ने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। वो एकांत प्रदेश में शांत भाव से दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर कर, कितना कठिन तप, बहुत समय तक निरंतर मंत्र जाप करते रहे। अब जो खास बात है, भगवान शिव ये देखने के लिए कि ये किसी लालसा मात्र के लिए तप कर रहे हैं या मेरे अनन्य हैं, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान और समस्त देवता उपस्थित हुए। सामने कहा, उपमन्यु जी आंख खोलिए, इस समय तुम्हारा तप का फल है कि तुम अगर देवराज इंद्र का पद मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं स्वयं देवराज हूं। आंख खोली, देखा, प्रणाम किया, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शब्द वहां लिखा था कि भगवान शिव यदि मुझे श्वान बना दें तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तुम मुझे इंद्र पद दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। आप यहां से पधारे, ना मैंने आपको बुलाया है, ना मुझे आपकी प्रसन्नता या कृपा चाहिए। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो स्वयं भगवान महादेव जी। उन्होंने कहा, शिव में क्या है? चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बट वृक्ष के नीचे रहते। उनका शांत, अगर एक भी शब्द हमारे आराध्य देव के प्रति बोल दिया तो ऐसा मत समझना कि तुम त्रिभुवनपति हो, हम ऋषि तुम्हें दंड नहीं दे सकते, अभी मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। अब वो देवता हो तो डरे, वो तो भगवान महादेव। फिर निंदा शुरू कर दी। तत्काल हाथ में जल लिया, अघोर मंत्र का उच्चारण किया। यह अमोघ मंत्र किसी को भी नष्ट कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा देवता हो। ये भगवान शिव का अघोर मंत्र उच्चारण करते हुए जो ही मंत्र पूरा होने को हुआ, नंदकेश्वर प्रकट हो गए और कहा, अपने आराध्य देव को आराध्य देव के मंत्र से ही
प्रहार करना चाहते हो? तो देखा जो ऐरावत था वो नंदिकेश्वर और भगवान देवाधिदेव महादेव, कहा आज से तुम्हें क्षीर सागर से दूध आएगा। अजरश्चैव अमरश्चैव वरदान की झड़ी लगा दी और कहा जिस क्षण चिंतन करोगे मैं उमा के सहित उसी क्षण तुम्हें दर्शन दूंगा। ये अनन्यता से जहां कहीं भी पाया गया अनन्यता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी पार्वती। अनन्यता, अगर अनन्यता हृदय में नहीं तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता जो अध्यात्म की ऊंचाई है। हम साधारण भक्ति की वंदना करते हैं, इसे अन्यथा न लिया जाए। जैसे भक्ति के रहस्य का पता नहीं है तो कि निषेध क्यों करते हैं अन्य की। नहीं, वो एक धरा है, ये उसके ऊपर की धरा है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी गुरु प्रताप से, वैसे वैसे आराध्य देव में अनन्यता आती जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं भगवता श्री राधिका नागरम, बड़े करुणा वर्णालय हमारे उदार शिरोमणि प्रिया प्रीतम है। अति उदार बिब सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ऐसे उदार हैं कि थोड़े से भजन में, थोड़े से समर्पण में ये रीझ जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं। सोचो, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णय, ईश्वर कोटि के महापुरुषों का भी जिन प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला में श्रीअंग सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां करुणा करके अपने जैसे अधमों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़े उदार, बड़े करुणामय हैं युगल सरकार। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी प्रार्थना मान लो। जैसे मूल में जल चढ़ाने से सब पूरे वृक्ष को प्राप्त हो जाता है, अलग से डाल पत्तों में जल नहीं डालते, ऐसे यदि आप अनन्य हो करके सबके मूल प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय लेकर उपासना करोगे, सुर नर मुनि व्यक्त अव्यक्त दैवी शक्ति अशुभ शुभ ग्रह विनायक सब आप पर कृपा कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सके। और सच्ची पूछो तो यही चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब प्रिया प्रीतम ही है। पर ये बहुत आगे चलकर पता चलता है। अभी तो हम हृदय में अनन्यता धारण करें। श्रीपाद कह रहे हैं यदि तुम्हें सदगुरुदेव मिल गए, उपासना मिल गई, हित्वान्य भजसे सुरम तदुदये स्थित्वापि वृंदावने, तुम्हें वृंदावन आने को मिला, सत्संग मिला, कुछ क्षण मिनट दिन जितना आपको धाम का सानिध्य मिला, और गुरुदेव प्रदत्त उपासना में अनन्य ना होकर किसी अन्य चाह की पूर्ति के लिए हित्वान्न भजसे सुरम, किसी अन्य देवी देवता या अन्य किसी का आश्रय, तो बोले तन्नूनम सदनल्प कल्पक तरोर मूले विधायालयम, मानो कल्प तरु प्राप्त हो गया पर उसकी महिमा नहीं जानी, इसलिए कुग्रामानुपगम्य तत् कुजनतो भिक्षा से आप भ्राम्यति, ऐसे नीच पुरुषों के सामने हाथ फैलाते हो जो धर्म रहित पापाचरण युक्त हैं, कुग्रामों में रहते हैं, और कुजन तो जो कुविचार कुकर्म आदि क्रियाओं से युक्त हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हो। क्या भाव है? यदि तुम्हें सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के प्यारी जू के चरणारविंद, प्यारे जू के चरणारविंद का आश्रय गुरु कृपा से मिल गया, श्यामा श्याम का नाम धाम रूप लीला का परिचय मिल गया, और आप इनका आश्रय छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या अन्य किसी का आश्रय कि जो हमारी कामना पूर्ण कर देगा, तो कह रहे हैं मानो ऐसा हो गया
कि वो अपने उदर पोषण के लिए कल्पतरु का त्याग करके कुग्राम में जाकर कुकर्म को विचार करने वालों के आगे हाथ फैला रहा है। बड़े उदार प्रिया प्रीतम हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो महामहिम श्री ललिता जी के अवतार हैं, कह रहे हैं केवल अनन्यता पूर्वक तुम भजन करो, हरि भज छाण न मान नरतन को। मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे तुम्हारे पास आ जाएगी सुख संपत्ति, यदि तुम प्रिया प्रीतम के अनन्य हो गए, उनका स्मरण करते हो, उनका जप करते हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो मन कबहू को हरि को जांचे। यदि कहीं गुरु प्रताप से तुम्हारे मन में बात बैठ गई कि अब जो चाहिए हा हरि रा राधा, वो श्यामा श्याम से चाहिए, अन्य मुझे कोई दे तो भी मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है भक्ति की, अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाना। बहुत इसमें दुलार मिलता है आराध्य देव का, वही सब रूपों में है। जैसे हरिराम व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, व्यासे ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं तो पूरे फेंट में नमक डाल देते हैं तो हर पकौड़ी में पहुंच जाता है, एक एक पकौड़ी में नमक नहीं मिलाते। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही है। तुम्हें ये नहीं डरना कि कोई देवता नाराज हो जाएगा या कोई भगवत स्वरूप नाराज हो जाएगा, नहीं। अगर हम प्रभु की उपासना कर रहे तो सब हम पे प्रसन्न। गोस्वामी जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आन प्रसंग उपासन छाड़े, मन बच क्रम अपने उर साचे। जो मन कबहू को हरि को जांचे। अगर आपको चाहिए, वैसे आपको हृदय की बात बताएं, प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं है, सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है। जैसे एक छोटे बच्चे का मां ख्याल रखती है, किस समय क्या इसको पवाना है, किस समय क्या पहनाना है, किससे बचाना है, किससे इसका मनोरंजन करना है। भगवान का एक नाम है जनमन रंजन, अपने भक्त को आह्लाद प्रदान करने वाले। ये विश्वास कर लो, मांगने की जरूरत ही नहीं। पक्का आपके विश्वास में कमी, इसलिए आप मांगते हैं, मांगने की जरूरत नहीं। कई बार ये देखा है, यहां बात पीछे आती है, व्यवस्था पहले होती है। यहां मांग बाद में आती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। लौकिक वस्तु की, पारलौकिक वस्तु की नहीं, चिदानंद वस्तु की। सब कुछ उनको पता है, वो यहीं बैठे हैं, वो कण कण में विराजमान है, उनसे क्या मांगना। पर यदि तुम्हारा मांगना ही स्वभाव है तो एक अनन्य होकर अपने आराध्य देव से मांगो और इंतजार करो, उनका हर विधान आपके लिए मंगलमय होगा। जैसे छोटा बच्चा गंदी वस्तुओं से खेलना चाहता है तो मां उसके रोने पर ध्यान नहीं देती और बलात् उसको खींचकर उससे उसका मंगल होने वाला है इसलिए हटा देती है। ऐसे ही मेरे कृपालु प्रभु हैं। आप अन्यथा न सोचिए कि आपने ये बात मांगी और प्रभु ने पूरी नहीं की। सच्ची मानिए, अगर वो पूरी कर देते तो बड़ा मंगल हो जाता। वो मंगल भवन है, बड़ी कृपा की। आपको लगता है कि कैसे मंगल हो जाता, मेरा ये काम बन जाता, लेकिन आप अल्पज्ञ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं। अनंत माताओं जैसा प्यार रखने वाले प्रभु हमारी बात यदि पूरी नहीं कर रहे तो उसमें परम मंगल छुपा हुआ है। आन प्रसंग उपासन छाड़े,
जितने महापुरुष उच्च कोटि के हुए हैं, तो क्या हम किसी का विरोध करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की अवहेलना करते हैं? नहीं, सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सबका आदर है, सबको प्रणाम। पर हमारी आस, हमारा विश्वास, हमारा बल जो गुरुदेव ने नाम रूप दिया है उसी पे रहेगा। सब में वही है, इसलिए सबसे आदर होगा, सबको सुख पहुंचाने की बात हृदय में होगी, पर हमारे हृदय का विषय होगा जो गुरु प्रदत्त उपासना है, जो नाम, जो मंत्र, जो आराध्य देव का रूप, जो धाम, जो लीला, उसी में अनन्य। आन प्रसंग उपासन छाड़े, मन ब्रज कर्म अपने उर साचे। हृदय में सच्चा भाव आ जाए, अब जो कुछ होगा प्रियालाल से होगा, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, दुख मिले, चाहे सुख मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। इसे प्रीति कहते हैं। ये जो प्रेम मार्ग है, इसमें स्वसुख वांछा का त्याग करने पर ही आगे बढ़ा जाता है। जब आप अपने सुख की परवाह नहीं करेंगे तो प्रभु आपके सुख की परवाह करेंगे। जब लड़का सयाना हो जाता है और अपनी चिंता करने लगता है तो माता पिता निश्चिंत होने लगते हैं, चलो तुम चलने लायक हो गए हो, देखो आप। और जब छोटा था, अपनी चिंता उसको नहीं थी, ना हित की ना हित की कोई ज्ञान नहीं था, तो माता पिता का चिंता का वो विषय बनता है। यही बिल्कुल ऐसे ही जब छोटे भाव में आप आ जाओगे, तृणादपि सुनी चेन, और प्रभु में आत्मसमर्पण, तो सच्ची मानिए स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। अगर कोई संयोग वशात भयावह स्वप्न आ गया तो वहां भी आप बचाते, स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। सच्ची मानिए, आप एक बार विश्वास हृदय से कर लीजिए, मन से, वचन से, कर्म से एक नाम रूप पकड़ लीजिए जो गुरुदेव ने दिया है, रंग आ जाएगा। निश दिन श्याम सुमिरी जस गावे, कल्पन मेटी प्रेम रस माचे, प्रेम रस माचे। जो रात दिन एकमात्र अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाता है, फिर उसके हृदय की स्थिति ऐसी होती है, वो व्यवहार सब करता है पर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये दुखालयम में अच्छा लगता है अज्ञान के कारण। देखो, जब ये बात दिमाग में आती कि मरना है, होश खराब हो जाएंगे, और मरना है, अचानक मृत्यु हो जाती है, कोई ना कोई घटना घटती है, शरीर छूट जाता है, शरीर छूट जाता है तो सब छूट जाता है। तो हम आए किस लिए थे यहां, कमाया क्या, सब छूटने वाला, सब व्यर्थ। बस अरुचि पैदा होने लगती है। अरुचि पैदा होने पर ऐसा नहीं कि वो छोड़कर कहीं गुफा में जाता, नहीं, ममता आसक्ति रहित होकर वर्ताव करता है, और हर क्षण प्रभु का स्मरण शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं, दीवाल गिरी, सब के सब मर गए। बड़ी विचित्र मृत्यु की चाल है, समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मस्ती से गाड़ी में जा रहे हैं, गाना बज रहा है, एसी की गाड़ी है, ऐसी घटना घटी, सब उसी में भस्म हो गए, जल गए। मस्ती से नाच रहे हैं, दिल फेल हो गया, गिर गए। बात कर रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, कब कहां कैसे, एक कवल भी नहीं खाने दिया, चलो तुम्हारा काम खत्म। कैसे रुचि करे इस संसार में, कैसे हम आनंदित हों प्रकृतिजन्य भोगों को भोग करके। हृदय में दाह पैदा हो जाएगी कि अरे मुक्त होने के लिए आया हूं, सत्य की प्राप्ति के लिए आया हूं, इस असत्य में नहीं। निशिदिन श्याम सुमिर जस गावे, जो रात दिन अपने आराध्य देव का अनन्य होकर उन्हीं का नाम जप करता है, उन्हीं की लीला गायन करता है, तो सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं। कल्पना, ये रुपया मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, ये शरीर मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, ये पद मिल जाए सुखी हो। एक एक रुपया जोड़ता रहता है, चुरा चुरा के रखता रहता है, और ऐसी विचित्र माया की गति है
कि सब का सब अपहरण हो जाता है, एक सिक्का ना साथ जाता है ना प्रयोग कर पाता है। बड़ी विचित्र बुद्धि की दशा है। अरे सावधान, यहां जो भी है सब यहीं रह जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप भाग पड़ो, अंदर से भाग पड़ो प्रभु की शरण में। ये कल्पनाओं में, कल्पनात्मक भोगों में आज तक विश्राम नहीं मिला, पूरे जीवन कर लो नहीं विश्राम मिलेगा। विश्राम तो प्रियालाल के चरणार बिंद में है, इनके निरंतर नाम जपने में है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, खूब धन कमाओ, मेहनत पूर्वक, धर्म पूर्वक, और परिवार आदि की सेवा में, भगवत सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में। देखो आपका हृदय भी आनंदित हो जाएगा। अपने आराध्य देव के अनन्य होकर मीरा जी से परिवार के सदस्य तत्काल इसी बात में नाराज हुए थे। जो ही ब्याह होकर के गया, वहां कहा कि हमारे यहां नियम है कुल देवी का पूजन करने का, चलो आप कुल देवी के पूजन के लिए जो भी पारिवारिक संबंधी जन पूजन की सामग्री तैयार करके मीरा जी को प्रेरित करते हैं। मीरा जी कहते हैं मेरे तो देवी देवता जो कुछ भी हैं सब गिरधर लाल है, मैं इनके सिवा नहीं। क्या मीरा जी को ज्ञान नहीं कि सब में प्रभु विराजमान है? ये प्रीति है, ये प्रेम बेली है जो अब फैल गई नस नस में, रोम रोम में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत सबने विरोध किया कि ये हमारे कुल की रीति है, आप हमारी कुल देवी का पूजन नहीं करेंगे। नहीं, ये ऊंची भक्ति की बात कह रहा हूं, साधारण नहीं। साधारण में आप हार जाएंगे। एक स्थिति होती है, अनन्य स्थिति होती है, उसमें दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। मीरा जी ने जब ना पूर्ण रूप से कर दिया तो उनकी जो ननंद थी वो वैधव्य को प्राप्त थी, विधवा, उन्होंने कहा कि तुझे तो चलना पड़ेगा पूजन करने, चाहे जबरदस्ती। तो बोले आपने पूजन किया था कुल देवी का, फिर आपका सुहाग क्यों नहीं? और उसी दिन से वो वही विरोध ठान लिया कि इसको नष्ट करना है। भला भक्त का कौन बाल बांका कर सकता है? अपने भाई के साथ मिलकर न जाने कितने षड्यंत्र किए। आराध्य देव की अनन्यता। हमारे रसिक अनन्यमाल में एक चरित्र आता है, वो संतों के दर्शन के बहुत ही प्यासे रहते थे। यद्यपि वो वृंदावन के अनन्य थे, प्रिया प्रीतम के अनन्य थे, पर संत दर्शन की प्यास ये प्राय प्रेमी महाभागवतों में होती है। संतों में नहीं देखा जाता कि किस संप्रदाय के हैं, किस भगवान के उपासक हैं। सबकी चरण रज, सबकी वंदना, क्योंकि मेरे प्रभु के उपासक प्रेमी जन हैं। वो संत दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक गाय के ऊपर सिंह हावी होने वाला था, क्योंकि उसका आहार है। निरंतर भजन में डूबे रहते थे। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए कि हर जीव पर भगवान है, सिंह से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे सामने आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका आहार बन जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने आप गाय को मत खाइए। आप पशु नहीं, मैं जानता हूं, आप इनमें विराजमान हो, मेरी बात सुनो, मेरी प्रार्थना मानो। जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही हमें अनुभव होता है। सिंह रुक गया और कहा तुमसे हमारा पेट नहीं भरेगा, बूढ़े हो, मांस भी इतना नहीं है और मैं बहुत भूखा हूं। तो उनका आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, मेरा जवान बेटा है, मेरा बेटा और मैं, यदि दोनों आपका आहार बन जाऊं तो आपका पेट निश्चित भर जाएगा, पर आप गाय को नहीं खाएंगे। मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूं, अभी गया अभी लेके आया अपने बेटे को, पर आप प्रहार नहीं करेंगे, आप इस गाय का आहार नहीं करेंगे। दौड़ते हुए गए, घर गए। देखो महाभागवत का पुत्र कैसा, कहा बेटा एक सिंह बलात् गाय का आहार कर रहा था, मैंने उसे रोक दिया कि मैं आहार बनूंगा,
उसने कहा आपके शरीर से मेरा पेट नहीं भरेगा, हाँ मेरे बेटे से भर जाएगा, तो मैंने वादा किया है, तुम चलोगे? उन्होंने कहा पिताजी ये तो मेरे जन्म लेने का परम लाभ हो गया कि पहली बात आपकी आज्ञा का पालन और दूसरा गौ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना। देखो कैसा हमारा भारत के ऋषियों का गृहस्थ धर्म। आज क्या है, इतना भी अधिकार पुत्र नहीं समझते कि हम अपने जीवन को माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलावें या अपने जीवन की बात उनके सामने रखें और उनकी अनुमति या आज्ञा के बिल्कुल कोई अधिकार ही नहीं देते, मनमानी आचरण। पुत्र भी चल दिया, पिता भी। ये भगवान के जो भक्त जन हैं वो अपने वचन नहीं झूठे होने देते, क्योंकि सत्य ही भगवान का स्वरूप है। वहां पहुंचे, सिंह ने भारी गर्जना की, सर झुका दिया, प्रभु ये जीवन आपका आहार है, आप गर्जना ना करो, आओ और पालो। बैठ गए दोनों पिता पुत्र। कुछ देर हुई ना गर्जना और ना आक्रमण, तो दृष्टि दी, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान नारायण श्री हरि। ऐसे देखा, कहा नहीं नहीं नहीं, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो राधा वल्लभ लाल के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में। प्रभु आप जानते हैं मेरी रति कहां है, तो मेरे नेत्रों को सुख, मेरे हृदय को सुख तभी जब आप गलबहियां दिए हुए निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परम। क्या उनको ज्ञान नहीं कि वही हरि है? कोई इतना भी अंतर नहीं, लेकिन नेत्रों को सुख नहीं पहुंचा। तत्काल देखा कि भगवान का चतुर्भुज रूप अंतर ध्यान द्विभुज मुरली मनोहर प्रियाजू के साथ। अनन्यता। एक प्रसंग आता है ब्रज लीला का, गोपीजनों के साथ भगवान मधुर वार्ता कर रहे थे और किशोरी जू लालजू महाराज के नेत्रों में नेत्र परस्पर मिले और कुछ एकांतिक वार्ता करने की चाह प्रकट हुई लालजू के हृदय में। प्रेमियों की वार्ता नेत्रों से होती है, मुख से वाणी से तो कभी कभी नहीं, नेत्रों से बात होती। हो गई बात नेत्रों से। प्रभु मिलन की प्रबल लालसा से गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हुए। ब्रज लीला के अंतर्गत, हमारे निकुंज लीला में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, इसलिए अंतर्धान शब्द नहीं आता। यहां तो एक पलक झपकने के लिए भी युगल सरकार बिलग नहीं होते। कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जात। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सत्सात। पलक झपकने मात्र में 700 कल्पों के वियोग दुख का अनुभव प्रीतम को होने लगता है। ये महान एकांतिक रस। जिस कुंज में नेत्रों से इशारा हुआ था वहां लालजू महाराज विराजमान हुए। प्रियाजू वहां जा रहे हैं। ब्रज लीला की बात पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। समस्त गोपीजन लालजू को ढूंढते हुए उसी कुंज में पहुंचे। प्रियाजू से पहले लालजू ने देखा कि तो गोपीजन है, दो भुजा बढ़ा ली, चतुर्भुज हो गए, कोई अंतर नहीं, वही लालजू। गोपीजनों ने देखा, उनकी हृदय का प्रेम नहीं उमड़ा, नमस्कार किया और कहा हे भगवान नारायण, मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर यहीं कहीं किसी कुंज में आपने देखा है क्या? बस कुछ ऐसे चल दी, एक क्षण भी नहीं रुकी। अनन्यता को देखिए। वही प्रभु दो भुजा बढ़ा लिए, प्रीति का बहुत
अनन्य स्वरूप होता है, ये प्रेमी जानता। प्रेम भक्ति चरम सीमा की। साधारण भक्ति तो जागृत नहीं हुई तो आप कटाक्ष करेंगे, आप तर्क करेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति नहीं। प्रेम में एक बहुत विशेष अनन्यता होती है। महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर में उनका मुरारी दास ऐसा कुछ नाम था, वो राम भक्त थे, राम जी की निरंतर, और महाप्रभु की संगोष्ठी में बैठते थे। एक दिन विनोद में महाप्रभु ने कहा कि हम सब कृष्ण प्रेमी जन हैं, यद्यपि कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है, पर जब एक सब परिकर बैठते हैं और कृष्ण चर्चा होती तो आप भी कृष्ण प्रेमी बन जाओ ना। कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब वहां से जब हटे तो बार बार चिंतन राम जी का। दौड़ कर आए, प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु प्राण निकल सकते हैं पर राम जी को नहीं छोड़ सकते। बहुत दुलार किया, बोले यही देखना चाहते थे आपकी अनन्य भक्ति का क्या स्वरूप जागृत हुआ है। अपने आराध्य देव के प्रति अनन्यता, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, इसमें तर्क या संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। कह रहे हैं आन प्रसंग उपासन छाड़े। यदि आपको प्रेम रस में डूबना है, आप देख लीजिए परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज मां में ही सब दर्शन पा गए थे। काली मां में वो कृष्ण के दर्शन, वो राम के दर्शन जो चाहते, क्योंकि वही एक तत्व है, दूसरा कोई नहीं। पर जहां लगे बस अनन्य हो जाए, ये बहुत जोर की बात है, पर बिना गुरु कृपा के बात समझ में नहीं आती है। यह व्रत धरे लोक में विचरे, सम करि गने महामणि कांचे। यद्यपि हमको इसी मृत्यु लोक में रहना है, हमें व्यवहार करना है, सबसे प्रीति का व्यवहार करेंगे। आराध्य देव की कृपा, आराध्य देव की आशा के सिवा हमारे लिए मिट्टी का ढेला और सोने की थपिया बराबर। मतलब क्या भाव आपका? अगर कोई हमें बहुत संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख देना चाहता है और मेरे आराध्य देव से विमुख है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आराध्य देव से चाहिए। सम करि गने महामणि कांचे। क्या कांच, क्या मणि नहीं, हमें मिल गए इंद्रनील मणि, अब इनको नहीं छोड़ने वाले। ये हृदय की बात, इसका बिल्कुल सरल रूप देख लीजिए। एकादशी स्कंद में कहते त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिलने पर अगर कहा जाए कि आप आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का नाम छोड़ दो, स्मरण छोड़ दो, तो जो नहीं छोड़ता वही महाभागवत अनन्य। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी, हमारी आपकी दशा क्या है देख लीजिए। शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हानि लाभ कछु सोच न राचे। जो मन कबहु को हरि को जाचे। सर्दी गर्मी, मेरा जीवन केवल प्रभु के लिए है। अब इस जड़ शरीर में कि सर्दी है तो हमारी ये साधना रुक जाए, हमारी उपासना रुक जाए, या गर्मी है, नहीं। देखो यहां तो सब सुविधाएं हैं, गंगा किनारे, हाँ, कभी जीवन में सब भीषण सर्दी, कई कई दिन धूप ही के दर्शन नहीं होते, ना कंबल ना स्वेटर, ये सब। और आग तो गांव में मिलती, गंगा किनारे कहां आग है। और सन्यास में आग का निषेध है, सेकना। और उदर की आग जरूर बढ़ती थी, जठराग्नि, पर भरपेट भोजन भी नहीं। लक्ष्य केवल एक, कैसे प्रभु को मैं जानूं, कैसे उस तत्व को जानूं जो हमारा आत्मस्वरूप है। बस लक्ष्य में इतनी ताकत है, हर कष्ट, कभी कष्ट ही नहीं लगा। जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होता ना, उस अनुकूल परिस्थिति में तो दिनचर्या चलती है,
प्रतिकूल में नहीं चल पाती, वो अनन्य प्रेमी नहीं है। अनन्य प्रेमी के हृदय में कोई भी त्रिभुवन का विघ्न बाधा नहीं पैदा कर सकता। सच्ची मानिए, कोई कष्ट परास्त नहीं कर सकता। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, पीड़ा सहित हो या पीड़ा रहित हो, बिल्कुल बिल्कुल ये जन्म हमें अब धोखे में नहीं डालना है। विश्राम आराम नहीं अब हमारे जीवन में। राम काज की नहीं बिनु मोई कहां विश्राम। अरे जाको मन लाग्यो नंद लाल ही, ताही और नहीं भावे हो। समझ लीजिए, जौले मीन दूध में डाले बिन जल नहीं सच पावे हो। मछली जल से प्रेम करती है, उसे गाय के दूध में डाल दो मर जाएगी, क्योंकि वो जल से प्रेम करती है। जल से तो श्रेष्ठ ही है दुग्ध, पर नहीं, उसका जीवन केवल जल है। जाको मन लाग्यो नंदलाल ताहे और नहीं भावे हो। गर्मी है कि सर्दी, सुख है कि दुख, लाभ मिला या हानि, मान मिला या अपमान, इसकी कोई परवाह नहीं। ये जन्म प्रभु के लिए। ये हम प्रेमी की बात कह रहे हैं, फिसड्डी की बात नहीं कर रहे, कायर की बात नहीं कर रहे। ये सूरवीरों का मार्ग है। अगर हम कहीं किसी भी परिस्थिति में अपनी दिनचर्या में बाधित हो रहे हैं तो हमारा लक्ष्य नहीं है प्रभु। हमारी दिनचर्या तभी बाधित हो सकती है, नहीं, पूरे जीवन का संतों का देखा गया है। टाइम समय उनका एकदम फिक्स है, 1 मिनट के लिए भी अंतराय नहीं होना चाहिए, तब विजय प्राप्त होती है। नींद पर, भूख पर, काम पर, क्रोध पर, हर विषय पर चैन से सोना, ये विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग। बस इंद्रियों को थोड़ा विश्राम, बस फिर रात दिन। जैसे एक लोभी आदमी धन कमाता है, ऐसे जिसका लक्ष्य बन जाता है प्रभु की प्राप्ति, वो भजन कमाता है। सब कार्य करते हुए भजन। ये तो बात हटा दीजिए कि भजन करने का मतलब हम एकांत भाग कर चले जाएं। नहीं नहीं, एकांत कहां भाग के जाओगे, अंदर तो सारे विकार बढ़े। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो, उच्च अवस्था प्राप्त हो जाएगी, भागने की जरूरत नहीं। पर इतनी हिम्मत रखिए, यही तपस्या है। गर्मी हो या सर्दी, आपका समय लेट नहीं होना चाहिए, समय में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आप उसी समय उसी। अब आप सोचो, जब भीषण सर्दी पड़ती तो गंगा जी को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं होती, और उस समय त्रिकाल स्नान, शरीर का कांपना ही बंद नहीं होता। जब कभी सूर्य भगवान, तो फिर किसी ऐसी कगार पे बैठकर जहां हवा न लगे तब सेक लगती है शरीर की। अगर बहुत सर्दी लगती तो गंगा जी में खड़े हो जाओ तो ऊपर का कुछ हाथ पानी वो ठंडा होता है, फिर नीचे का गर्म। बस ऐसे जीवन को सौंप दो भगवान के हाथ में। ये जड़ शरीर है, इसको जितना आराम दुलार करोगे आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। नहीं, ये देखो सच्चाई समझ लो, जितना इसे प्यार करोगे उतना ही धोखा मिलेगा आपको, क्योंकि ये और फंसाता चला जाएगा। उचित, आप में इतनी सामर्थ्य, उचित वस्त्र, उचित भोजन और खूब अपने कर्तव्य कर्म का पालन। जिसकी दिनचर्या में ऋतु का प्रभाव पड़ जाता है, सुख दुख का प्रभाव पड़ जाता है, मान अपमान का प्रभाव, निंदा प्रशंसा का प्रभाव, वो साधक उत्तम साधक नहीं। 4 लोगों ने वाह किया तो तुम्हारी दिनचर्या ठीक चल रही, और 4 लोग निंदा करने लगे तो उदास होकर तुम्हारी दिनचर्या टूट गई। नहीं, लोग चाहे वाह बोले या हमें गाली दें, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। चाहे सुख मिले या दुख, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। लाभ हो या हानि, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो, कोई ऋतु हो, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। जिस समय जो दिनचर्या वही दिनचर्या, तब जाकर सिद्धावस्था प्राप्त होती है।
शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हानि लाभ कछ सोच न राचे। तो क्या होगा? बोले जाई समाई सूरवा निधि में, बहुरी न उलटी जगत में नाचे। जो मन कबहू को हरि को जाचे, वो समा जाएगा आराध्य देव में। कैसे? वो आराध्य देव में कैसे समाता है? मन प्रिया प्रीतम, बुद्धि प्रिया प्रीतम, चित्त प्रिया प्रीतम, अहम प्रिया प्रीतम समा गए। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाये। प्रिया प्रीतम के दर्शन ही नहीं, नेत्र की पुतरी में समा गए प्रिया प्रीतम। सच्ची बात। देह कुटुंब त्याजाए छूट सब ही विदिना, तो वो परमानंद। तो आप कहेंगे ये तो किसी संत को होता होगा। नहीं, चक्रवर्ती सम्राट पद का निर्वाह कर रहे हैं महाराज अम्बरीश, महान भागवत। कहते वो तो अम्बरीश जी थे। नहीं तो जो भक्ति अम्बरीश जी को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दी, तो आप भी भगवान के अंश हैं, अम्बरीश जी भी भगवान के अंश। आप में भी भगवान ने वही नाम जपने की सामर्थ्य दी, वही भक्ति करने की। अगर आप नाम जप करें, वैसे ही भक्ति करें, तो जो अम्बरीश जी में वही आप में। सच्ची मानिए, भगवान का अंश समान होता है, उसमें कुछ बड़ा छोटा नहीं होता। वो समोहम सर्वभूतेषु, भगवान समान रूप से व्याप्त। हां, आप संसार का चिंतन कर रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप संसार में सुख खोज रहे हैं, वो सुख सिंधु में गोते लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें महात्मा कहा गया। वो महान है। विरक्त भाव और गृहस्थ भाव एक चलने की प्रक्रिया है। स्थिति दोनों की समान, वस्तु दोनों को समान प्राप्त होगी, पर अपनी अपनी चाल से चले। वो विरक्ति से, वो गृहस्थी से। तो जाई समाई सूरवा निधि में, बहुरी न उलट जगत में नाचे। अब उसे संसार में नहीं आना पड़ेगा, अगर आएगा भी तो जीवन मुक्त होकर आएगा, कर्म बंधन युक्त नहीं। कर्म बंधन के बहुत बड़े बड़े दुख हैं, उनसे बचने के लिए मानव देह मिला है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, रे दुर्बोध परम रहो भगवतः श्री राधिका नागरम। अब दुर्बुद्धि मत कर, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं। आप पता नहीं कैसे भय रहित है। विचार करो तो अंदर से बड़ा भयावह लग रहा है संसार। क्यों यार, किस समय मर जाए कोई भरोसा नहीं। अब कैसे, हमारे पास जहां जाना है वहां का परिचय नहीं, वहां के लिए कोई हमारे पास सामग्री नहीं, और आप निश्चिंत हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा। हर पल एक बात लगी रहती है विवेकवान को, ये शरीर छूटेगा, ये सब छूटे, इसलिए कमा लो, जितना नाम कमा लो। अगर चलो आपको ये भय नहीं, तो ये भय तो रख लो कि ये बावरी बुद्धि कहां फंसा दे, बावरी बुद्धि कौन सा कर्म करवा दे कि हमारी दुर्गति हो जाएगी, यहां और वहां दोनों जगह दुर्गति हो जाएगी। कितना दंड मिलता है एक एक छोटे छोटे कर्मों का, और हम बिल्कुल इस बुद्धि के अधीन होकर जैसा निर्णय करती वैसा करते चले जा रहे हैं। रे दुर्बोध परम रहो भगवतः श्री राधिका नागरम। ए दुर्बुद्धि, सावधान हो जा, काहे को पाप कर्म करके अपने को दुर्गति में डाल रहा है। एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय ले ले। तुम्हारे पास जो भी सामग्री वो तुम्हारी नहीं है, उस पर दैवी अधिकार है। जैसे आप कहोगे ऐसे देवताओं का क्या अधिकार है, देवी शक्तियों का क्या अधिकार है? भाई तुम्हारा घर, तुम्हारे कमाए रुपए, और अगर सरकार को आप नहीं उसमें से हिस्सा देते टैक्स, और पता चलेगा तो पूरे के पूरे रुपए जब्त हो जाएंगे और आपको जेल की सजा मिलेगी, आप अपराधी माने जाएंगे। बोले क्यों अपराधी? हमने कमाया है बहुत मेहनत करके। तो आप भारत सरकार के अंडर में रह रहे हो, आपका घर, आपकी जमीन, आपका व्यापार, ये सब भारत की भूमि पे है, और यहां आपको इसका कर देना पड़ेगा।
होता है ना सर, कर देना होता है ना। अगर आपने खूब करोड़ों रुपए जमा कर लिए, कर नहीं दिए, तो रुपया भी जाएगा और आपको भी सजा मिलेगी, मिलेगी ना। ठीक ऐसे ही श्री भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपको सामग्री मिली है, आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये फ्री नहीं है, आपको कर देना होगा। क्या कर देना होगा? आप अपने कर्तव्य, बहुत से ऋण हैं आपको चुकाना होगा, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, बहुत से, गुरु ऋण। अब आप तो ऋण की तो बात जाने दो, और ऋण बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपमान करके, निंदा करके, पापाचरण करके, अधर्म करके। दुर्गति होगी पक्का। राज शासन आपको नष्ट कर देगा, दैव शासन आपको नष्ट कर देगा। कैसे? अग्नि देवता हैं, नष्ट कर देंगे, देख लेना। वायु देवता हैं, नष्ट कर देंगे। वरुण देवता हैं, नष्ट। अचानक भूमि हिल गई, भूमि, ये सब दैवी शक्तियां हैं, ये कोई साधारण नहीं, ये जड़ वस्तु नहीं भूमि। जब इस पर अत्याचार होता है तो गाय का रूप धारण करके भगवान को पुकारती है, भगवान का अवतार होता है। ये सब भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, सबका हिस्सा है। आपके पास जो संपत्ति है, अगर आप उसके स्वयं भोक्ता बनते हैं तो आप चोर हैं, आपको दंड मिलेगा। वही फिर हम आपको समझा रहे हैं। आप कहोगे कैसे हम चोर हैं, हम तो कमाते हैं, तो आप भला सरकार को उत्तर दे दीजिए। ऐसे ही भागवतिक सिस्टम है। सब आप जो हाथ से करते हैं, इसमें देवराज इंद्र का शासन है। हर जगह देवता विराजमान है, हर सामग्री दैवी शक्ति के द्वारा दी हुई है। तुम्हारा शरीर भी श्री भगवान का है। आप मनमानी आचरण नहीं कर सकते, आप मनमानी भोग नहीं भोग सकते। अगर भोगते हो तो अपराधी हो, यहां भी वहां भी। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मे सवोस्त्वष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मैं ही ब्रह्मा रूप से हूं। जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो प्रारंभ में सबके अपने अपने कर्तव्यों का विधान किया है। तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य। प्रजा में जो पशु पक्षी आदि ये सब, इनका कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य केवल मनुष्य के ऊपर लागू होता है, क्योंकि ये बुद्धिमान है, इसमें बुद्धि है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पशुओं में नहीं है। प्रधान मनुष्य है, पूरी सृष्टि में प्रधान मनुष्य है। मनुष्यों को आदेश किया है ब्रह्मा जी ने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम लोग यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब अपने कर्तव्य का पालन। पीछे बताया गया था, जैसे तपस्या है, व्रत है, शास्त्र स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, माता पिता की सेवा है, आप जिस पद में हैं उसका धर्म पूर्वक निर्वाह कर, सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। यज्ञ का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि आग में जो हम स्वाहा बोलते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही यज्ञ कहा जाता है। तुम यज्ञ के द्वारा, अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबको सुखी करो। करना पड़ेगा। तुम अगर अपना मान लोगे फंस जाओगे। ये शरीर भी अपना नहीं, इसी में फंस गए हैं। इतना घर मेरा, इतने लोग मेरे, इतनी संपत्ति मेरी, ये भोग मेरा, सब पराए। अब छीनना, झपटना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, नाना प्रकार के दोष, और फंस गए। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों ने उन मनुष्यों को आदेश किया, यज्ञ के द्वारा तुम सबका पालन करो, पशु पक्षी सबका, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम में इतनी सामर्थ्य है, सबका पोषण करते हुए जीवन मुक्त हो सकते हो। तुम सबकी सेवा करो, सबकी वृद्धि करो। यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ जब तुम ठीक से पालन करोगे
तो देवता तुम्हें बिना मांगे सुख संपत्ति देंगे। बिल्कुल पक्का समझो, नहीं तो ये नष्ट कर देंगे, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा। राज शासन तुम्हारे को धन रहित कर दे, छीन लिया जाएगा जो आप चोरी से जमा किए हो। ये दो राज है, एक है प्राकृतिक राज्य और एक है चिदानंद राज्य। चिदानंद राज्य में बड़े बड़े लोकपाल दैवी शक्ति से संपन्न तुम्हें नष्ट कर देंगे, सर्वस्व नष्ट हो जाता है। देख लो अधर्मियों को, अधर्म करने वाले बड़े बड़े महलों को विध्वंस कर दिया गया और वो नष्ट हो गए, न परिवार में कोई रहा ना वो रहे। आंख खोल करके देख लो, अधर्म से बहुत ऊंचा वैभव ऐश्वर्य प्राप्त किया और इसके बाद परिणाम क्या हुआ, सब मिट्टी में मिल गया। भागवतिक शासन से नहीं बच सकते हो, यहां छुपाव कर लो, हो सकता है यहां छुपाव कर लो, लेकिन दैवी शासन से नहीं बच सकते। दैवी शासन तुम्हें नष्ट कर देगा। वो इतने महंगी गाड़ी में जा रहे थे, ये बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार भी रामकृष्ण हरि बोलने का अवसर नहीं मिला, खत्म हो गए। कितनी घटनाओं में कितने जल्दी हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। पानी का बुलबुला, ठीक से चल लो, सेवा करके धर्म कमा लो, भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर लो। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। अब करते हैं पापाचरण और आवश्यक सामग्री, चाह बढ़ती चली जाती है। धर्म कर नहीं रहे, आराधना कर नहीं रहे, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करो, गाली दे रहे हैं भगवान को। यहां आदेश है, तुम सबको सुख पहुंचाओ। जो जो सामग्री मिली है सब में ये भी है शरीर, ये तुम नहीं हो। ये जैसे दूसरों के शरीर है, ऐसे तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तुम नहीं हो। इसको उचित आहार, उचित वस्त्र, उचित सुविधा देकर, क्योंकि इसी से हम धर्म करेंगे, इसी से हम मेहनत करेंगे, इसी से हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, इससे हम साधन करेंगे। हमारा कर्तव्य यज्ञ इसी से पूर्ण होता है, इसको भी और अन्य शरीरों को भी। तो तुम्हें देवता सामग्री प्रदान करेंगे, संपत्ति प्रदान करेंगे। धर्म से चलोगे तब, अधर्म से चलोगे तो तुम बढ़ोगे हमेशा, क्योंकि पूर्व का पुण्य है, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, फिर वहां से पटके जाओगे, कुछ नहीं रह जाएगा, सर्वस्व नाश हो जाएगा। पक्का समझो, हमारी आपकी तो बात ही क्या है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। ऐसे ऐसे, यहां तो दो भुजाएं हैं, हजार भुजाएं शास्त्राबाहु अर्जुन की, वंश का नाश हो गया। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर धर्म से चलोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो यहां कह रहे हैं इष्ट काम दुख, तुम्हारा जो भी आवश्यक सामग्री संपत्ति है उसका विधान बन जाएगा। भगवान विधान बना देंगे, देवता लोग तुम्हारा सहयोग कर देंगे। कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कोई भी पदाधिकारी स्वतंत्र नहीं है, भारत सरकार के कानून के अंतर्गत जो अधिकार मिला है उसका बर्ताव करने की उसको छूट है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही हर दैवी शक्ति को जो भगवान ने अधिकार दिया है उसके अनुसार, उससे ज्यादा नहीं। भगवान सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो विधान किया गया उसी के अनुसार दैवी शक्तियां, इसके बाद नहीं। अब जैसे देवराज इंद्र से मांगे कि मुझे मोक्ष प्रदान करो, असमर्थ हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं है। उनसे कह दे मुझे भगवान के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करो, मुझे निकुंज में प्रवेश दिला दो, सामर्थ्य नहीं है। एक उचित सामर्थ्य दी गई है, पदाधिकारी हैं हमारे त्रिभुवन के, उचित सामर्थ्य। तो आपकी आवश्यक सामग्री, लौकिक सुख संपत्ति, ये बढ़ती रहेगी यदि आप ठीक धर्म से चल रहे हैं और अपने कर्तव्य रूपी यज्ञ के द्वारा सबको सुख पहुंचा रहे, तो देवता पर प्रसन्न हो जाएंगे। अपने कर्तव्य के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, उन्नत करो, और देवता लोग तुम्हारे कर्तव्य से रीझ कर, तुम्हारे कर्तव्य रूपी यज्ञ से रीझ कर वो तुम्हारी उन्नति करेंगे। अब करते हो मनमानी आचरण, पापाचरण, फिर इसके बाद तुम पश्चाताप करके कोई भगवान नहीं है, कोई सहयोगी नहीं, ऐसे आप बातें करते हो। नहीं,
आप अपने आचरण सुधारो, धर्म से चलो, फिर देखो ना। देखो संपत्ति किसे कहते हैं? हमारा हृदय शीतल है, शांत है और संतोषी है, बड़ी भारी संपत्ति मिल गई। और हमारा हृदय अशांत है, चिंतित है और असंतोषी है, तो विश्व के सबसे बड़े धनी होने पर भी तुम बहुत गरीब हो। सबसे बड़ा धन है संतोष रूपी धन। हृदय शांत है, भगवत चिंतन परायण, धर्म से चल रहे हो, हृदय आनंदित है। यहां हृदय को आनंदित नहीं देखा जा रहा, यहां माना जा रहा है कि भोग से आनंद है, धन से आनंद है, संपत्ति नाना प्रकार की बढ़ जाए, आनंद किसी को नहीं मिला। धर्म का त्याग करके, अपने कर्तव्य का त्याग करके कुछ भी कमा लो, परिणाम में एक ही शब्द होगा जिसको कहते हैं नाश। विश्वास मान लीजिए, आपके शरीर का नाश, आपके विचारों ने जो कर्म कराए उनके द्वारा आपके जीवन का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, हानि की सिवा, पतन की सिवा। श्री भगवान कह रहे हैं तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। वो चोर है जो अपने लिए पकाता है, अपने लिए सब भोग, वो चोर है, उसको दंड मिलेगा, भागवतिक दंड मिलेगा। ये भगवान कह रहे हैं। जैसे अगर न समझावे तो नहीं समझ में आए। यद्यपि आपने मेहनत करके कमाया, व्यापार से कमाया, आपने अपनी बुद्धि बल लगाया, लेकिन आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, अर्पित नहीं किया। वो सरकार की नजर से चुराया हुआ धन वो तुम्हारे को जेल में बंद करवाएगा और एक एक रुपया तुम्हारे अधिकार से छीन लिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ये भागवतिक है जीवन। ये तुम थोड़ो समझ लो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पुत्र, ये सब सरकारी है, तभी बैठ के रोते हैं भगवान ने छीन लिया, ऐसा कर दिया। सरकारी कभी भी कहीं ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी शरीर से किसी भी दूसरे शरीर में भेजा जा सकता है, होश में, विवेक में। जो अपने कर्तव्य से युक्त नहीं है, कुछ भी कर लो, शांति, सुख, आनंद नहीं मिलेगा। बार बार समझ लो ये बात। कर्तव्य पर ध्यान दो, धर्म पर ध्यान दो, यदि सुखी और संपत्तिवान होना चाहते हो। देवता बिना मांगे तुम्हारी सहायता करेंगे। कर्तव्य पालन भगवान के द्वारा बनाया गया है, और जब भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, जितने ग्रह हैं, जितने देवता है, सब अनुकूल हो जाएंगे। वो चाहे जिस जगह विराजमान हो। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि इस जगह शनि विराजमान है, 7.5 शनिचर चल रहा है, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। ठीक है, शनि भगवान वहां विराजमान है और आप राधा 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 राधा, वहीं से विराजमान होकर तुम्हें कृपा करेंगे, अनुकूलता प्रदान करेंगे। अगर वो बहुत अच्छी जगह विराजमान है और आपके द्वारा अधर्माचरण होता है, पापाचरण होता है, तो मान लेना आपके जीवन में मंगल नहीं कर सकते शनि भगवान। ये भगवान के पार्षद है। जो धर्म से चलता है, तो हम कहते हैं तेल ना चढ़ाओ, धर्म से चलो, अच्छे आचरण करो। ये सब भगवान है। भगवान ही सभी देवता, ग्रह, नक्षत्र के रूप में प्रकाशित हो रहे। ये आप पर कृपा करेंगे। वो आप एक टैंकर तेल चढ़ा दो, किलो 2 किलो की तो बात जाने दो, और भगवत विमुख आचरण करो, कुछ नहीं होने वाला। देखो क्या रावण से बढ़कर के कोई उपासना करने वाला शिव भक्त था क्या? अरे जब उसकी बात पढ़ो तो लगता है कितना भारी शिव उपासक था। अरे हम तो रस्सी के झूलों में प्रिया प्रीतम को झुलाते हैं, वो भुजाओं के झूले में कैलाश सहित, कैलाश रूपी झूले पर शिव पार्वती गणों के सहित ऐसे झुलाता था। विद्वता की मूर्ति था, ऐसा वैसा थोड़ी था। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, बस पापाचरण कर बैठा। पापाचरण होने से कुल में कोई नहीं रह गया। रहा न को कुल रोवनिहारा, क्यों? बोले राम विमुख हस हालतू। ये भाई समझ लो, बेटा ऐसा था कि बड़े बड़े लोकपालों को पिंजड़े में बंद करके लाता था रावण के सामने।
जैसे कोई कबूतर आदि पक्षी ना बंद करके लावे, ऐसे पिंजड़े में बंद करके दैवी शक्तियों को सामने पर मेघनाथ इंद्रजीत उसका नाम था, हे कोई काम नहीं आया। और कुंभकर्ण जग जाए तो सृष्टि का विनाश कर दे ऐसा भाई, हे भगवान ने काट के फेंक दिया। विश्वास करो तुम्हारे पास कितना बल है, कितने बल से नरांतक देवांतक ऐसे ऐसे कोई नहीं बचा। ये चरित्र किस लिए लिखे? आचरण आपका ठीक नहीं, अधर्माचरण पापाचरण, तो भाई परिवार कितना तुम्हारा समृद्ध हो, तुम कितने बलशाली हो और किसी की भी उपासना करते हो, अधर्माचरण करते हो, तो तुम्हारा परिणाम विनाश ही है। देख लो बड़े बड़ों का। जरासंध कोई साधारण नहीं था, हजारों ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठे रहते थे और उसका एक समय था। उस समय यदि ब्राह्मण आकर के तपस्वी संत महात्मा आकर प्राण मांग ले तो प्राण दे देगा, लेकिन अधर्माचरण युक्त था। कितने 20,000 राजाओं को जेल में बंद किया था बलि देने के लिए, महान बलशाली, फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। भीम के अंदर अपने ही बल का आवेश देकर फाड़ के फेंक। यह हम इसलिए उदाहरण बता रहे हैं, आप कितने बलवान होंगे, कितने धनवान होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। हिरण्यकश्यप ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी की दृष्टि में नहीं आ रहा था कि है कहां हिरण्यकश्यप। तब कमंडल से जल डाला दिव्य, तब वो समझ में आया ये हिरण्यकश्यप, दीमक लग गई थी। ऐसा तपस्वी अधर्माचरण में युक्त हुआ, भगवत विरोधी हुआ, तो भगवान ने इसे फाड़ के फेंक दिया नरसिंह रूप में, होश में। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंगते स्तेन एवसा। कैसे निंदनीय आचरणों में हमारी बुद्धि उतरती चली जा रही हो। हम चाहते हैं सुख शांति आनंद, नहीं। जब तुम कर्तव्य कर्म का पालन करोगे, बहुत ऊंची वस्तु है कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य मिला है। आज सब कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। पिता माता का क्या कर्तव्य है, वो अपने से विमुख हो रहे हैं। पुत्र का क्या कर्तव्य है, वो अपने से विमुख हो रहे हैं। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, सास का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य, हमारे शास्त्रों में सब लिखा पड़ा है। सब अपने अपने कर्तव्य से विमुख और सब अशांत। गृहस्थी एक मंगलमय आराधना का क्षेत्र है। परिवार एक प्रियता की डोर से बंधा हुआ है। प्रियता नहीं दिखाई दे रही, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया, एक दूसरे में जो होना चाहिए वो वस्तु नहीं रह गई। क्या जीवन है भाई, क्या जीवन है। यहां कह रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म को देखो। अगर हम थोड़ी सी भी सेवा करते तो सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं कि सेवा का फल ये मिले, ये अनुकूल हो जाए हमारे। इसे कर्तव्य नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। यदि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करोगे तो इस यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। कोई तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आचरण तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम लोग बिना मांगे सब कुछ प्राप्त कर लोगे यदि धर्म से चलोगे और अपने कर्तव्य का पालन करोगे। ऐसे अपराध बन जाएंगे, ऐसी गलती हो जाएगी कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा यदि अधर्म से चलोगे। जो पापाचरण करते हैं उनकी गलती जैसे नहीं खुली, अब उनके द्वारा ऐसा आचरण होगा जो करना नहीं चाहते। अचानक ऐसी घटना घट जाएगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी बुद्धि में सब दैवी शक्तियों का अधिकार है। अगर आप धर्म से चलोगे तो यही आपके ऐसे कर्म कराएंगे कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप अधर्म से चलोगे तो यही सब बिगड़ जाएंगे। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उभारी, तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम लोगों को बिना मांगे सब सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी। बहुत पढ़ गए, डिग्री हाथ में, लेकिन कुछ साधन भजन पवित्रता कर्तव्य का पालन किया नहीं तो घूमो लिए डिग्री। बहुत बड़े तुम ऑफिसर बन गए, पद में बैठ गए, लेकिन तुम्हारे अंदर धर्म नहीं, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। अधर्माचरण आपसे बन जाएगा, आपकी पदवी छिन जाएगी, आपका जीवन अशांत हो जाएगा। घटनाएं हैं, देख लीजिए।
बिना मांगे आपको सुख सामग्री मिल जाएगी। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, और कर्तव्य का पालन नहीं करते तो जाओ मंदिर, मांगो जाके, कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि आपने नहीं सुना। भगवान की आज्ञा ही तो रोज सत्संग में हो रही है। ये गीता जी साक्षात भगवान की वाणी है, संतों की वाणी, भगवान ही अंदर बैठ करके बोलते हैं। आप नहीं सुने, आप नहीं माने, तो अब आपकी कौन सुनने वाला? अब तो आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। देवताओं को दी हुई, जो देवताओं ने आपको सामग्री दी है, उनके द्वारा दी हुई उन्हीं को अर्पित करना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। कहां देवताओं को ढूंढोगे? सबके हृदयों में वही विराजमान, सबके शरीरों में वही विराजमान है। हमें जो कर्तव्य मिला है उसको हम करें। ये सामग्री अपनी नहीं है। जैसे आप रसोई बना रहे हैं, अगर आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, प्रियालाल का भोग नहीं लगाया, अपने आराध्य देव के भोग के लिए भावना करके नहीं बनाया, और आप बनाए और पा लिए, तो आगे है, आगे श्लोक में वो पाप खाता है। यहां कह रहे हैं यो भुंगते स्तेन एवशः, जो अपने कर्तव्य में, दूसरों की सेवा में सुख सामग्री बुद्धि बल नहीं लगाता, वह मनुष्य जो स्वयं भोग करता है वह चोर है, और उसे भागवतिक दंड मिलता है। सावधान हो जाओ। सबके प्रश्न यही रहते हैं, हमारी कामना पूर्ति नहीं हुई, हमारी तो भगवान पर श्रद्धा हो रही। आप भगवान के वचन सुनो। अपने कर्तव्य में आप ठीक हो, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, आप शास्त्राज्ञा के अनुसार चल रहे हो, तो यहां भगवान के वचन है कि उन मनुष्यों को बिना मांगे सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी जितनी आवश्यकता है। यदि आप धर्म से नहीं चल रहे हो, है भी, वो भी नष्ट हो जाएगी। वो चोर है जो केवल अपना सुख चाहता है, वो दूसरों को दुख देकर सुख चाहने वाला दंड का भागी होता है, कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान करुणा करके बता रहे हैं, यदि आप, जैसे कई बार वर्णन किया है, कोई भी पदार्थ बिना भगवद अर्पित के मत पाओ, वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। दोष अंदर जो हमारे हैं उनको नष्ट कर देगा। कोई भी विघ्न आपको परास्त नहीं करेगा। आपका नया वस्त्र है, पहले प्रभु के सिंहासन में स्पर्श करा दिया, अर्पित भावना, फिर उसको धारण। आज ये सब बुद्धियां नष्ट हो रही हैं। प्रातः काल से लेकर सायं तक, शयन तक आप अपनी दिनचर्या में देखो कितने शास्त्र विरुद्ध आचरण आप करते हैं। आप सुखी होना चाहते हैं, कैसे सुखी? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो यज्ञ का बचा हुआ भाग सेवन किया जाता है वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। बार बार कहते, पानी भी बिना भगवान को अर्पित किए मत पियो, ऐसे जल लो, राधा वल्लभ लाल की जय, अंदर भावना में पी लो, भगवद अर्पित कर लो, पी लो। जो आपके पास संपत्ति आई है प्रभु को अर्पित करके परिवार रूपी प्रभु की सेवा में लगाओ, अतिथि सेवा में लगाओ, उचित भोगों का भोग भोगो, अभी आनंद आने लगे। लेकिन नहीं, धन का भी दुरुपयोग करते हैं। मदिरापान, मांसादि खाना, द्यूत कीड़ा करना, व्यभिचार करना, ये धन बल से भारी जो दोष कर रहे हो, ये दुर्गति कर देंगे। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। कह रहे हैं जो अपने कर्तव्य का पालन ना करके, जो भगवद अर्पित ना करके अपने लिए ही सारे भोग, वो पापों को इकट्ठा कर रहा है, अपने पापों को बढ़ा रहा है। और जो भगवद अर्पित करके समाज सेवा सुख के लिए, अतिथि सेवा, परिवार सेवा, उसी के अंदर ये शरीर सेवा भी आ जाती, इससे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। कितना